सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। 27 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे अपना, टीचर्स का भी नेम लिख लेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, कंपैरिजन दिया हुआ बच्चे यहाँ पर तुलना। वी हैव लर्नड एंड कंपेयर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने धातु अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना की। लास्ट वर्कशीट की बात कर रहे हैं। टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम धातु अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करेंगे और पुनरावृत्ति भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई है, गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और यहाँ पर मेटल्स के बारे में या नॉन मेटल्स के बारे में, इन दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। मेटल रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, एग्जाम्पल 2Mg + O2 2MgO। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। उदाहरण दिया हुआ है ये। अब नॉन मेटल्स का देख लेते हैं। नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण के लिए S + O2 SO2। अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी दी हुई है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की प्रकृति। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लाल लिटमस को नीला कर देती है। जैसे 2MgO + 2H2O 2MgOH2। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, नीले लिटमस को लाल कर देती है। SO2 + H2O H2 SO3। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ अभिक्रिया। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, अब अम्लों से अभिक्रिया। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच वन विद ए पॉप साउंड। धातु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है मेटल प्लस एडिड, मेटल साल्ट प्लस H2, ठीक है। 2Na + 2HCl 2NaC1 + H2। नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। और अधातुओं की बात करें तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। रिएक्शन विद बेसिस, क्षारों से अभिक्रिया। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस बेस साल्ट प्लस H2। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विच बेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। धातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। When a more reactive metal is dipped in the salt solution of a less reactive metal, then it replaces the less reactive metals from its salt solution. Example, when zinc metal is placed in copper sulfate solution, it displaces the less reactive metal from its salt solution copper sulfate. तो ये बता रहे हैं जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के किस में, जलीय विलयन में रखा जाता है, ठीक है। तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा जाता है तो वो कॉपर को विस्थापित कर देती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। व्हाट हैपन व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, क्या होता है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, इसका एक उदाहरण लिख बताइए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड।
इसका आंसर हो गया आंसर 1। धातु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। आप ये कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, फिर आप लिखेंगे बिकॉज, और ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप, फिर आप लिखेंगे बिकॉज रेड टर्न, बिकॉज इट भी लिख लेना, टर्न, इट टर्न्स, एस लगा दो यहाँ चाहो तो, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर टर्न्स में लिख देती हूँ TURNS भी लगा देना आप। ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो मेटल ऑक्साइड्स की बात हो रही है। जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, धातु ऑक्साइड, उनकी प्रकृति क्षारीय होती है और क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। ठीक है, ये पहचान होती है, उसे लिटमस पर चेक किया जाता है। अब क्वेश्चन 3 है बच्चों, नेम एन एसिड एंड ए बेस। आपको एक एसिड का और एक बेस का नाम बताना है। तो इसका आंसर का हम यहाँ लिख देंगे नेम ऑफ एन एसिड इज सिट्रिक एसिड। एसिड का नाम सिट्रिक एसिड है। एंड नेम ऑफ ए बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेस का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, आंसर 3 हो गया। अब आंसर 4 देख लीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो धातु अधातु के आधार पर क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए बच्चों, वैसे तो ये पूरा क्या है कि ये जो सारे पॉइंट्स आप ये भी लिख सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ से लेकर जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं यहाँ से लेकर पूरी ऐसी बिल्कुल सेम जैसे वर्कशीट में ये कॉलम बनाए हुए हैं, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। 5 पॉइंट्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स तक है ना। ऐसी पूरी टेबल बनानी है आपको ऐसी। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आपको लग रहा है बहुत लेंदी है, ये लेंदी है भी आपके अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे कि आप इनमें से कोई से 3 पॉइंट्स तो ज़रूर लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप एक ये वाला पॉइंट्स डाल दीजिए, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट डाल दीजिए रिएक्शन विद बेसिस। तो 3 पॉइंट्स ये आप डाल देंगे पूरा। ये यहाँ से यहाँ तक फिर लिखने हैं, ये तीनों कॉलम आपको लिखने हैं ऐसे कॉलम बनाकर। ठीक है, और अगर आप ये 5 पॉइंट लिखना चाहें तो आप 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें केमिकल बेस पर बताना है यहाँ पर, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या डिफरेंस है उनमें, क्या अंतर है दोनों में। अच्छा, आंसर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर देती हूँ मैं। विच गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड। पॉप ध्वनि के साथ कौन सी गैस चलती है, तो इसका आप आंसर लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।